यात्रा से यात्रा की काट, बीजेपी को कांग्रेस का जवाब, आक्रोश वर्सेस आशीर्वाद। मध्य प्रदेश में यात्राओं के जरिए सत्ता तक पहुंचने की कवायद की जा रही है। बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए जन आशीर्वाद यात्रा कर रही है। प्रदेश में 5 जगहों से यात्राएं निकाली जा रही हैं, जो करीब 10,000 किलोमीटर की यात्राएं कर 25 सितंबर को भोपाल में खत्म होगी। बीजेपी के दिग्गज इन यात्राओं के जरिए जनता का आशीर्वाद लेने निकले हैं। वहीं कांग्रेस ने भी इस यात्रा का जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली है। कांग्रेस जन आशीर्वाद यात्रा के जवाब में जन आक्रोश यात्रा निकालने जा रही है। 15 सितंबर से ये यात्रा शुरू होगी। बीजेपी ने 5 जगहों से यात्रा की शुरुआत की तो कांग्रेस की आक्रोश यात्रा 7 जगहों से शुरू होगी। पार्टी ने 7 बड़े नेताओं को यात्रा की जिम्मेदारी सौंपी है, जिसमें डॉक्टर गोविंद सिंह और कांतिलाल भूरिया शामिल हैं। 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक निकलने वाली इस यात्रा में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हो सकते हैं। हम तो 18 साल के पाप को याद दिलाने के लिए आक्रोशित जनता की आवाज बनकर निकलेंगे, हमारे लीडर। और हमारी रैली उन स्मरणों का एक बायोडाटा होगी जो जनता ने भोगा है। यात्राओं में माहिर बीजेपी की यात्रा के जवाब में कांग्रेस ने तैयारी की तो बीजेपी भी हमलावर नजर आई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसते हुए कहा कि जिनके खिलाफ आक्रोश है वो आक्रोश यात्रा निकाले, जिनको आक्रोश मिलेगा वो आक्रोश मांगेंगे और जिनको प्यार मिलेगा वो आशीर्वाद। वहीं वीडी शर्मा ने भी कांग्रेस को माफी यात्रा निकालने की नसीहत दे डाली। भारतीय जनता पार्टी को जनता का प्यार, आशीर्वाद और समर्थन मिल रहा है, तो जिनको प्यार मिलेगा वो आशीर्वाद मांगेंगे और जिनको आक्रोश मिलेगा वो आक्रोश यात्रा निकालेंगे। वो आक्रोश तो इसलिए है कि कोई वादे उनने 900 वचन में से कोई पूरे ही नहीं किए थे। अरे वो तो ये यात्रा निकालेंगे जो उन्होंने झूठ बोला था, उसका जाकर के जनता को बताएं और जनता से माफी मांगें कि हम माफी मांगने के लिए आए हैं कि हमने जो झूठ बोला था वो 15 महीने की सरकार में हम कुछ नहीं कर पाए। सियासत में यात्राओं की अपनी अहमियत है, जिनका फायदा भी राजनीतिक दलों को मिलता आया है। 1990 में आडवाणी की राम रथ यात्रा ने बीजेपी को फायदा पहुंचाया, तो वहीं हाल ही में हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर कर्नाटक और हिमाचल विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। ये कहना भी सही होगा कि मध्य प्रदेश में भी बीजेपी को जन आशीर्वाद यात्राओं के जरिए आशीर्वाद मिलता आया है। लेकिन बीजेपी भी ये जानती है और कांग्रेस भी यात्रा की अहमियत को समझती है। यही वजह है कि जन आशीर्वाद यात्रा का जवाब देने के लिए आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है। लेकिन ये यात्राएं किसे सत्ता की मंजिल तक पहुंचाएंगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, क्या दोनों पार्टियां यात्राओं के जरिए मतदाता तक पहुंचने की कोशिश में हैं? सवाल नंबर 2, क्या यात्राएं दोनों पार्टियों के लिए शक्ति प्रदर्शन का भी जरिया है? सवाल नंबर 3, क्या यात्राओं के जरिए अपने अपने नैरेटिव सेट करने की कोशिश में? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी। आज का मुद्दा में आपका स्वागत है और आज का मसला है, मुद्दा है आशीर्वाद वर्सेस आक्रोश। और आशीर्वाद और आक्रोश के अंतर को आप और हम सब समझते हैं और दोनों पार्टियों का दावा है कि एक का कहना है कि हम तो प्रेम के भाव से जा रहे हैं, बीजेपी का दावा है और हमको आशीर्वाद मिलेगा। और बीजेपी का ये आरोप भी है कि कांग्रेस के प्रति आक्रोश है तो वो आक्रोश की यात्रा निकाल रहे हैं, तो आक्रोश ही प्राप्त होगा जनता से उनको। अब ये तो वक्त बताएगा, नतीजे बताएंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि मध्य प्रदेश में चुनावी पारा धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है। दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी चुनावी यात्राओं के ज़रिए निश्चित तौर पर जनता के मन तक पहुंचना चाहती हैं और जनता को ये बताना भी चाहती हैं कि हमारे भीतर अच्छा क्या है और हमारी प्रतिद्वंदी पार्टी में कथित रूप से क्या खराब है। तो यही कोशिश बीजेपी की कांग्रेस को लेकर है और कांग्रेस की बीजेपी को लेकर है। आज बात करते हैं कि जन आशीर्वाद वर्सेस आक्रोश यात्रा, इन दोनों में कौन हासिल करेगा जनता से प्रेम और किसको मिलेगा आक्रोश। तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि जनता तो प्रेम के भाव से ही दोनों को देखती है। किसी के प्रति अधिक प्रेम हो जाता है तो वो सत्ता में आ जाता है, किसी के प्रति ये रहता है कि आपसे प्रेम तो बराबर है लेकिन थोड़ा सा और परिश्रम करिए तो अगली बार भरपूर प्रेम से आपको भी हम नवाजेंगे।
जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। हमारे साथ हैं बीजेपी के सीनियर लीडर और सोशल मीडिया के माहिर नरेंद्र सलूजा साहब हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत करता हूं। और उन्हीं के काउंटर पार्ट उनके अनुज हैं, छोटे भाई हैं, कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अब्बास हफीज़ साहब, जो बिल्कुल इसमें माहिर हैं सोशल मीडिया में, उनका मैं बहुत इस्तकबाल करता हूं। और मनोज सैनी जी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ हैं। मनोज, आपका भी स्वागत है। किस तरह आप देखते हैं, जवाब में शुरू की गई यात्रा है ये एक जवाब देने की कोशिश है? क्योंकि हमने ये देखा है कि मध्य प्रदेश में ये आरोप लग रहा है कि बीजेपी कांग्रेस को कॉपी करती है, कांग्रेस बीजेपी को कॉपी करती है। तो ये कॉपी यात्रा है या कॉपीराइट यात्रा है या ओरिजिनल यात्रा है? किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखिए, अब तो मैदान में आने का वक्त है और मैदान में आना ही पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी तो इसमें माहिर है शरद जी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि लगातार हम पिछले चुनाव में भी देखे, जब जब जन आशीर्वाद यात्रा निकली, इस बार जरूर थोड़ा सा उसका एक रूप बदला है, स्वरूप बदला है। 5 स्थानों से निकाली गई। पहले एक जन आशीर्वाद यात्रा होती थी जिसमें शिवराज जी उसके मुखिया हुआ करते थे। अब शिवराज जी 5 यात्राओं में पहुंच रहे हैं और उसके जरिए अपनी बातें रख रहे हैं। और जन आशीर्वाद यात्रा का मतलब ये भी होता है कि आप आंख मिलाकर जनता से बात करने की क्षमता दिखा रहे हैं। ठीक है, आपके प्रति आक्रोश है या आशीर्वाद है, ये तो चुनाव के दौरान समझ आता है, लेकिन वहाँ बीच में जाते तो कुछ चीज़ें सुधारने का मौका भी मिलता है। यदि आप ठीक नहीं कर पाए, जहाँ से विरोध मिलेगा उसको और बेहतर करने का प्रयास होगा। इसी तरह यदि हम कांग्रेस की बात करें तो कॉपी तो नहीं, लेकिन मैदान में आने में थोड़ी सी देरी दिखाई दे रही है। तो अब एक कार्यक्रम उनका तय हुआ है कि 15 सितंबर से ये यात्रा निकाली जाएगी और 15 अक्टूबर के लगभग ये यात्रा चलने वाली, करीब 27 अक्टूबर तक। तो एक लंबी यात्रा की बात कही जा रही। जन आक्रोश इसलिए कि जनता का आक्रोश है, ऐसा कांग्रेस का मानना है, लेकिन कांग्रेस मानती रहे। अब कांग्रेस बीच में जाएगी तो क्या विरोध देखने को मिलेगा? अभी तो जो ये जन यात्राएं निकल रही, जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही, एक स्थान पर जरूर कुछ ऐसी खबरें आई, उसमें भी फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर लग गया। लेकिन आशीर्वाद की यात्रा बेहतर होती। आशीर्वाद किसको मिलेगा? बीजेपी को, कांग्रेस को। पर कॉपीराइट तो नहीं कह सकते, दोनों अपने अपने तरह से मैदान में। लेकिन जन आक्रोश यात्रा है तो अब्बास हफीज़ साहब, क्या आक्रोश जो तथाकथित रूप से आप देखते हैं बीजेपी को लेकर, तो ये कहीं एक प्रतिशोध की भी यात्रा है क्या? आक्रोश की यात्रा है तो जनता की नुमाइंदगी आप अपनी यात्रा के माध्यम से कैसे प्रस्तुत करेंगे सामने? कुछ प्रश्न है मन में, तो जरा थोड़ा रोशनी डालिए इस पर कि आखिर जन आशीर्वाद के मुकाबले जन आक्रोश का अर्थ पूरी तरह से क्या है? सर जी, 2018 में भी यात्राएं कई निकाली कांग्रेस पार्टी ने। उसके बाद 19 लोकसभा का चुनाव था, सरकार थी, और उसके बाद फिर 2020 के आखिर से यात्राएं दोबारा शुरू हुई। जन जागरण यात्रा शुरू हुई, राम वन पथ गमन यात्रा 2018 में शुरू की थी। ऐसी कई यात्राएं रही हैं, बीजेपी की भी रही, हमारी भी रही, जनता के बीच में जाने के लिए। जन आक्रोश नाम होगा या क्या नाम होगा वो कुछ ही दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। अभी बहुत सी चीज़ें हमारी यात्रा में क्या होनी है, फिनिशिंग टचेस बचे हुए हैं, ये कहूँगा मैं। कौन कहाँ से साथ रहेगा, किस प्रकार से निकाली जाएंगी यात्रा निकाली जाएंगी, ये बात बिल्कुल सही है। यात्रा का क्या नाम हो सकता है आगे आने वाले समय में और स्पष्ट पार्टी रहेगी। कुछ ही दिन हैं, उसके बाद हो जाएगा। चुनावी साल है, हम तो हर साल निकाल के आए हैं यात्रा। जैसे मैंने आपको गिनाया, जन जागरण जब निकाला तब तो कोई चुनाव नहीं थे। और जनता के बीच जाने के लिए एक बार एक समूचे मध्य प्रदेश स्तर के ऊपर कांग्रेस पार्टी का प्रयास रहेगा। भारतीय जनता पार्टी से क्या नाराज़गी है जनता की, वो भी जाहिर सी बात है उसके अंदर चर्चा में आएगी। हमारी क्या आगे की नीतियां हैं वो भी उसमें आएंगी। जनता की परेशानियों को हम कैसे हमारे मैनिफेस्टो वगैरह में ले सकते हैं, उसकी जानकारी और बेहतर तरीके से मिलेगी। जनता के बीच में हम पूरे समय रहे हैं। अब एक यात्राओं का अगर दौर है तो ये समय है जनसंपर्क का और जनता के बीच जाने का। तो हर एक नेता अपने क्षेत्र में रहे, और हो सकता है कि बाहर से भी पार्टी के नेता आएँ। कमलनाथ जी ज़्यादातर जगह जा चुके हैं और प्रयास रहेगा कि ज़्यादातर यात्राओं में शामिल भी हों, जनसभाओं के माध्यम से और तमाम चीज़ों से। जन आक्रोश हो सकता है क्योंकि बीजेपी की तरफ आक्रोश इतना है तो नाम कांग्रेस पार्टी से लोगों की अपेक्षा हुई, और हो भी सकता है यही नाम हो सकता है कोई दूसरा नाम भी हो। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि जन आशीर्वाद यात्रा वाले ये कह रहे हैं कि माफ़ी यात्रा निकाली।
अरे आपने 2 दशक में मध्य प्रदेश को क्या दिया? जनता क्यों अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है? जनता क्यों मजबूर है आक्रोशित होने के ऊपर? कई जगह के ऊपर जो हालात बने वो इससे पहले 2018 में ही बने थे। अगर आशीर्वाद मिलना ही है तो वो तो बिना यात्रा के भी मिलेगा। विकास ढूंढने के बाद यात्रा निकाली जा रही है जनता को विकास दिखाने के लिए। उसका क्या असर हुआ वो भी हमने देखा। अब आशीर्वाद ठीक है, जनता का आशीर्वाद हमें मिल रहा है, पहले से मिला हुआ है। कमलनाथ जी का चेहरा लोकप्रियता की चरम उसके ऊपर है और अब हम आश्वस्त हैं कि चुनाव के अंदर जो परिणाम आएंगे और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आएंगे। चलिए, शुभकामनाएं आपको भी, बीजेपी को भी। और नरेंद्र जी, ये समझाइए मुझे कि जो यात्रा बीजेपी की है, जन आशीर्वाद यात्रा, यात्राओं की परंपरा एक तो बहुत सघन रूप से बीजेपी में रही है। फिर मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई बीजेपी को कॉपी कर रही कांग्रेस, लेकिन राहुल गांधी जी को भी लगा कि यात्राएं उपयोगी होती हैं और राजनीति में आज़ादी के आंदोलन से लेकर बाद तक अगर हम देखें तो यात्राएं वाकई बहुत उपयोगी होती हैं, जनता के बीच पहुंचते हैं। अब ये कांग्रेस की भी यात्रा है, निश्चित तौर पर वो आपसे प्रेरित हो ही रही होगी कहीं ना कहीं कि भाई, क्योंकि चुनावी यात्राएं कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा हमने नहीं देखा इसके पहले कि बहुत प्लान करके आपकी तरह कांग्रेस भी यात्राएं निकाले। ठीक है, स्वागत है, वो तो जनता तय करेगी किसकी यात्रा को उसका आशीर्वाद भरपूर मिलता है, किस में थोड़ी कसर रहती है। हमारे लिए दोनों को शुभकामनाएं। बहरहाल आप किस तरह देखते हैं? तो शरद जी, आपने ठीक कहा, कांग्रेस ने इसके पहले कोई बड़ी यात्रा मध्य प्रदेश में तो नहीं निकाली। जितनी यात्राओं का मेरे मित्र अब्बास हफीज जिक्र कर रहे हैं वो छोटी गली कुचों की यात्रा थी। कोई कमलनाथ जी ने किसी यात्रा में नेतृत्व किया हो, पैदल चले हो या पूरे समय यात्रा में चलो, ऐसी यात्रा मेरे तो कोई ध्यान में नहीं आती कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने कभी निकाली हो। तो निश्चित तौर पर यह कहा जाएगा कि ये भाजपा की कॉपी, क्योंकि भाजपा तो जन आशीर्वाद यात्रा हर चुनाव के पूर्व निकालती। भाजपा कोई आज कांग्रेस की नकल नहीं कर रही। हाँ, यह भी सही कि कांग्रेस नकल कर रही हर चीज़ में, यात्रा में हमारी नकल करते हैं। हम कहते हैं बहनों को 1000 देंगे तो कहते हैं 1500 देंगे। आज हमने पत्रकारों के लिए घोषणा करी तो चालू हो गए, हम भी जल्दी घोषणा करेंगे। तो यह तो है कि अभी कांग्रेस पूरी नकल की परिपाटी पे चल रही। लेकिन हमको तो इस बात की खुशी भी होगी कि यात्रा कांग्रेस की निकले, लेकिन उसके नाम से ही हमको दिख रहा है कि कांग्रेस की सोच क्या है। नाम ही दोनों यात्राओं का बता रहा है। हमारी यात्रा आशीर्वाद यात्रा है, जो जनता का प्रेम स्नेह और आशीर्वाद लेने के लिए निकल रही है। और ये पहले ही आक्रोश की बात कर रहे हैं। बेहतर होता ही अपने 10 साल का जो इनका शासन है उसकी उपलब्धि यदि कुछ हो तो वो बताने के लिए निकलते, आशीर्वाद लेने निकलते। अभी 15 माह में इन्होंने कुछ किया होता तो उसको लेके निकलते। लेकिन ये तो आक्रोश, मतलब ये चाहते हैं कि कोई आक्रोश भड़के और उसका फ़ायदा हमें मिले, क्योंकि इनके पास बताने को कुछ नहीं। बताने को कुछ होता तो ये बिल्कुल बताने की यात्रा निकलते। तो वी डी शर्मा जी ने ठीक कहा है कि इनको माफ़ी यात्रा निकलना चाहिए, और शिवराज जी ने भी ठीक कहा है कि हम तो जनता का आशीर्वाद प्रेम लेने निकलें। लेकिन हमको तो खुशी होगी कि कोई ऐसी यात्रा निकले जिसमें कमलनाथ जी भी रथ में खड़े हों, धूप में खड़े हों, जनता के बीच में जाएं, जनता को गले लगाएं। शायद वो तो हमने दृश्य आज तक देखा नहीं है कि धूप में पैदल चलते हुए या उनको घूमते हुए जनता के बीच में जाते हुए। तो हम तो चाहेंगे कि 7 यात्रा इनकी निकल रही 15 अक्टूबर से 2 सितंबर तक का, जो 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक का जो कार्यक्रम सामने आया। 7 अलग अलग नेताओं को जवाबदारी दी, लेकिन हम चाहते हैं एकाध का नेतृत्व तो कमलनाथ जी करे, पूरे समय उस रथ में घूमे। जिस प्रकार से शिवराज जी जनता के बीच में जाते हैं, गलियों में जाते हैं, सड़कों में जाते हैं, गरीबों के घर जाते हैं, भोजन करते हैं, उनको गले लगाते हैं, उनके सुख दुख में सहभागी बनते हैं। कमलनाथ जी का भी एक दृश्य जनता देखे तो सही कि वो ज़मीन पे और बगैर उसके कैसे चल पाते हैं। तो निश्चित तौर पे लेकिन इनकी जो यात्रा है जी, इनके पास बताने को कुछ नहीं, इसलिए इन्होंने आक्रोश यात्रा नाम रखा। भड़काने वाले बयान दे ही रहे हैं। कमलनाथ जी का ट्वीट देखा हमने, पत्थर का जिक्र कर रहे हैं, बड़े दिन से जूते चप्पल का जिक्र कर रहे थे। इनके एक प्रवक्ता का भी हमने बयान और वीडियो देखा जो यात्रा के पूर्व उन्होंने जारी किया था, जिसमें खुलेआम हड़काने का और देख लेने का और निपटाने का बात की गई थी। वो वीडियो भी हमारे पास मौजूद है। तो कहीं ना कहीं ये प्रदेश का माहौल खराब करना चाहते हैं शिवराज जी। वीडियो तो आपके पास मुकम्मल तौर पे पूरे होते हैं। जी जी, वीडियो के मामले में तो आपका बैंक जो है बड़ा स्ट्रांग है। जी, और जी। आपका ट्विटर जो है वीडियो के मामले में कभी खामोश हमने देखा भी नहीं। कहाँ से लाते हैं इतने वीडियो आप? जी शरद जी, अपडेट रहना पड़ता है, काम करते हैं दिन भर जी, चीज़ों को, सब चीज़ों पे निगाह रखना पड़ती है, सब संभाल के रखना पड़ती है, वक्त पे काम आती है। क्योंकि जब आदमी झूठ बोलता है बिल्कुल या सही कोई कह रहे हैं चीज़ों से आप। पलटता है तो जब यही प्रमाण काम आते हैं, इसलिए रखना पड़ते हैं सब संभाल के। और अब तो ये भी कहा जाता है कि घर में आटा ना हो लेकिन डाटा होना बहुत ज़रूरी है। तो आपके पास वीडियो का डाटा पूरा मौजूद रहता। मनोज, ये तो हुई थोड़ी हल्की फुल्की बात। ये बताइए मुझे, यात्राएं बड़ी बेनिफिशियल होती हैं, बड़ी उपयोगी होती हैं, बड़ा बड़ा रिवॉर्ड देती हैं। दिग्विजय सिंह जी की जो पिछली बार की नर्मदा परिक्रमा यात्रा थी, वो मानने वाले बिल्कुल मानते हैं कि वो एक पॉलिटिकल फीडबैक की भी यात्रा थी, और 125 सीटों का एक फीडबैक लेके लौटे थे वो, जिससे कांग्रेस को बड़ा फ़ायदा भी हुआ था।
भले ही सहज रूप से उनको जानकारी मिल गई हो। बीजेपी की रथ यात्रा तो इतिहास बन गई है और सारी चीज़ें जानती। अब कांग्रेस भी जिस तरह से इसके महत्व को समझ रही, राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा बड़ी अद्भुत गई, बहुत उससे पार्टियां वो फिर यात्रा प्लान कर रहे हैं पूर्वोत्तर से और तमाम गुजरात तक आने की बात है। आप किस तरह देखते हैं ये? आप कांग्रेस इसको अपना रही है, कोई बुराई नहीं है, मध्य प्रदेश में ये नेता निकलेंगे तो कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में आप इसका एडवांटेज क्या देखते हैं? देखिए, यात्राएं जब भी होती है निश्चित रूप से उसका लाभ मिलता है। आपने जिन यात्राओं का जिक्र किया उससे पहले हम भारत आंदोलन को लेकर भी देखें तो बहुत, जब भी चाहे गांधी की यात्रा रही हो, तमाम यात्राओं का अलग अलग दौर में अपने अपने तरह से फायदा मिला, मंदिरिका हो चाहे फिर भारत जोड़ो यात्रा हो। लेकिन इतना जरूर है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यात्रा जो चल रही है राजनीतिक यात्रा है। राजनीतिक यात्रा में 18 वर्ष का कार्यकाल है भारतीय जनता पार्टी का, तो 18 साल के काम तो वो दिखाएंगे ही, और फिर जब दिखाएंगे तो 2003 से तुलना करेंगे, और 2003 पर यदि कांग्रेस आती है तो फिर उसके पास बताने के लिए 2003 का कुछ नहीं, लेकिन 15-16 महीने का जो कार्यकाल है वो उसको बताना चाहेंगे। और इसीलिए तुलनात्मक तरीके से जनता भी देखना चाहेगी कि 15 महीने वर्सेज 18 साल आपने क्या किया, आपने क्या किया। और इसीलिए शरद जी 2023 का चुनाव बहुत अलग है। देखिए, जब 2018 में चुनाव लड़ रही थी कांग्रेस तो उसके पास 2003 का डाटा था, लेकिन अब यदि वो चुनाव मैदान में है तो उसके पास 15-16 महीने का काम तो है। ठीक है, बीजेपी आरोप लगा सकती है कि आपने कुछ नहीं किया, किसान कर्ज माफी नहीं किया, बाकी चीजें नहीं की, लेकिन कुछ तो उन्होंने किया, अब तो बताने का तो है। अब बताने में कौन कितना सफल होगा ये थोड़ा सा अलग नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी के पास बताने के लिए बहुत कुछ है। डबल इंजन की सरकार है, उनके पास दोनों सरकारें हैं, उनका पूरा एक मैकेनिज्म है, सिस्टम है, इसीलिए यात्राओं का एक बृहद रूप देखने को मिल रहा है और कांग्रेस इसी तैयारी में है। लेकिन मेहनत बहुत है शरद जी, जनता के पास अब जनता के आशीर्वाद, संवाद कितना होगा। और जन आशीर्वाद यात्रा है, कोई भी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कम से कम संवाद और एक दूसरे से मिलने का मौका मिल जाता है और नेताओं को निखरने का मौका भी मिलता है। अब्बास साहब, दोनों पार्टियों के राजनीतिक चरित्र में और राजनीतिक कार्यशैली में निश्चित तौर पर अंतर है जो बहुत स्वाभाविक है। बीजेपी संगठन की पार्टी है, संगठनात्मक गतिविधियां ऐसी चलती रहती हैं कि कब शुरू हुई कब समाप्त हुई पता ही नहीं चलता। ऐसा लगता है अब ये समापन पे जा रही है, नए कार्यक्रम की घोषणा हो जाती है। कांग्रेस का ये कल्चर नहीं, वहाँ मेनली इंडिविजुअल हो जाता है चुनाव प्रचार कि जो भी प्रत्याशी है ये उसकी जिम्मेदारी है, किसको बुलाएगा, किसको प्लान करेगा, कहाँ जाएगा। लेकिन अब आप भी उस तरह से बढ़ रहे हैं तो कई प्रश्न मन में उठते हैं कि वो संगठनात्मक मजबूती, वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज, क्योंकि आप अपोजिशन की पार्टी हैं, उस तरह का एक डिसिप्लिन कि कहाँ यात्रा शुरू होगी, कहाँ से जाएगी, क्या स्वरूप होगा, केंद्र के कौन कौन से नेता जिम्मेदारी संभालेंगे। आप शुरू तो कर रहे हैं यात्रा, लेकिन अपेक्षाओं का दबाव भी अपनी पीठ पर लाद रहे हैं। कि परिवर्तन शरद जी निरंतर चलता रहता है, किसी भी फील्ड की हम बात करें। राजनीति में भी जब जैसी ज़रूरत आई है, जब जैसा चुनाव का माहौल रहा है, कैंपेन का स्टाइल रहा है, उस हिसाब से परिवर्तित हुआ। लेकिन ये कह देना कि हम इनकी नकल कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये अतिशोक्ति है कहने के अंदर। उसकी वजह यह है कि हम इनसे बहुत पुराना राजनीतिक दल है और एक सदी हो गई है कांग्रेस पार्टी को। जब भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ उससे पहले इंदिरा गांधी जी बेलछी की यात्रा कर चुकी थी बिहार की। जब मैं अपनी पूरी बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात मैं करूंगा, आप थोड़ी तय करेंगे, ये शरद जी तय करेंगे ना, ये शरद जी तय करेंगे। मैंने आपको सुनता रहा, एक शब्द बोल रहा, मध्य प्रदेश का जिक्र किया। आप रुक जाइए, अपने समय बात कीजिएगा। इंदिरा गांधी जी ने बेलछी की यात्रा करी जहां जातीय संघर्ष हुआ था बहुत ज़्यादा, वो सब इतिहास की किताबों के अंदर मौजूद है। उस यात्रा के बाद जो परिवर्तन आया वो भी सबने देखा। भारत जोड़ो यात्रा की बात करें, सबसे बड़ी यात्रा आज तक की पद यात्रा हमने करी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के सिपाहियों ने। मध्य प्रदेश की बात करें, सबसे बड़ी पैदल यात्रा, भले ही उसका राजनीतिक आम कनेक्शन नहीं जोड़ें, लेकिन दिग्विजय सिंह जी ने करी, जितना वो पैदल चले। अब हर नेता का अलग अलग कार्यशैली होती है, संगठन में हर एक की जिम्मेदारी अलग होती है। कोई नेता अपनी रणनीति के साथ लोगों को बताता है कहां क्या करना है और उसके अलग अलग जिम्मेदारी दी जाती है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर आज आप किस चेहरे को लेकर जा रहे हैं यात्रा के अंदर, कहां लोगों का जो गुस्सा है सातवें आसमान पे। यही 2018 में भी हुआ। हमने 2018 से लेकर 2023 तक कम से कम 5 या 6 यात्राएं करेंगे जो मैंने आपको गिना दी। तो ये सारी चीजें हैं कि वक्त की डिमांड होती है और उस डिमांड के हिसाब से हम चलते हैं और उस डिमांड के हिसाब से ही पूरा किया जाता है। हमारा कौन सा नेता कहां आएगा ये प्रभारी। अच्छा, बात करी जाए नकल की, अरे हम तो पुराना संगठन है, हमने NSUI बनाया सबसे पहले, इन्होंने AB बनाया। हमने युवा कांग्रेस बनाई, इन्होंने उसके बाद युवा मोर्चा बनाया। महिला कांग्रेस के बाद महिला मोर्चा बना, जिन्होंने पूरा संगठन ही कॉपी कर लिया हमारा। अगर हम ये कहने लगे तो मुझे लगता है कि ये बचकानी बात होगी कि
भाई हर एक राजनीतिक दल का अपना अपना काम होता है और वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से आती है। यात्राएं हमारी पहले से प्लान थी, बीच में अगर हम कहें जन आशीर्वाद यात्रा आ गई साहब, पहले से हर चीज़ का समय होता है, उस समय के ऊपर की जाती हैं। पिछली बार भी अक्टूबर के महीने में यात्राएं निकाली 2018 के समय पर, अभी भी निकालेंगे। तो यात्राओं से बीजेपी को क्या टेंशन हो रहा है, क्या फिक्र बढ़ रही है? आप अपनी बात कीजिए, हम अपनी बात करेंगे, जनता तय करेगी, जनता की अदालत के अंदर बात है। हम बेरोजगारी पर सवाल पूछेंगे, आप अपनी यात्रा से जवाब दीजिएगा। हम आर्थिक बदहाली पर सवाल पूछेंगे, जनता के सवाल, आप जवाब दीजिएगा। लेकिन ये कह देना कि ये नकल है, ये है, माफी मांगे, ये सब आप तय नहीं करेंगे, बात नकल की नहीं है। और मेरा कहना है कि अगर कोई अच्छी चीज है तो नकल शब्द से अगर हम बचते हुए भी चलें कि साहब हम उसको फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। और दोनों पार्टियों पर ये बात कही जाती रही है, उनकी जिस तरह की प्रतिद्वंदिता रही है कि कई जगह बीजेपी के लिए कहा गया कि ये चीज़ उसने कांग्रेस को देखकर उससे सीखने की कोशिश की है, और कांग्रेस के लिए भी यही कहा जाता है कि साहब बीजेपी से सीखने की कोशिश की है। नरेंद्र जी, इनका कांग्रेस की तरफ से अब्बास साहब का दावा है कि कॉपी की तो कोई बात नहीं है, चलिए वो एक अलग सवाल हो गया, लेकिन उनका कहना है कि साहब आक्रोश है बीजेपी को लेकर। तो हमारी यात्रा तो कहीं ना कहीं वो जो आक्रोश की बात है उसको रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगी। आपके पास काउंटर मैकेनिज्म क्या है? क्योंकि रूलिंग पार्टी को इस चुनौती का सामना करना ही पड़ता है, चाहे वो कितना भी अच्छा काम करने वाली 5 वर्ष में उसका कार्यकाल कितना भी अच्छा रहा हो, लेकिन वो विपक्ष के इन आरोपों का सामना करती है और जनता की तरफ से भी कुछ बात होती है तो उनका भी ताकत से जवाब देती है। जी देखिए शरद जी, जनता के बीच में वही जा सकता है जिसने जनता के लिए कुछ किया हो, जनता का जो सामना करने की ताकत रखता हो। हम विकास यात्रा लेके गए क्योंकि हमने विकास किया, हमने विकास बताया, विकास के कार्यों का भूमि पूजन किया, नए कामों को प्रारंभ किया। उसके बाद हम जनदर्शन पे निकले, तो मुख्यमंत्री यदि जनदर्शन पे निकल रहे, जनता का सामना कर रहे हैं, हजारों जनता पलक पावड़े बिछाकर उनका स्वागत कर रही, तो निश्चित तौर पे उनमें साहस था कुछ दिखाने का, जो काम किया बताने का और नए काम को शुरू करने का। अब हमने तीसरी जन आशीर्वाद यात्रा चालू करी है, तो निश्चित तौर पे हमने 5 स्थानों से चालू करी, तो हमारे पास बताने को है कि हमने ये काम किया, उस क्षेत्र में जनता हमारा स्वागत कर रही, तो निश्चित तौर पे हमने यदि कुछ किया है तो बताने की ताकत रखते हैं। हम तो कहते हैं ना, कांग्रेस भी निकाले 15 महीने के अपनी उपलब्धियों पे निकाले, कुछ किया हो तो उसको बताने के लिए निकाले, हम तो खुद स्वागत करेंगे। लेकिन अब किया ही नहीं तो बताएगी क्या? और हमने तो इनका घर घर चलो अभियान और हाथ से हाथ जोड़ो अभियान देखा। कमलनाथ जी एक दिन घर घर चलो में देवास से प्रारंभ करो और एक घर भी नहीं गए। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भोपाल के एक इलाके से चालू किया, मन से भाषण दिया, खाली कुर्सियों में, और वहीं से चले गए, ना किसी से हाथ जोड़े। और हाथ इनके आपस में, दिग्विजय सिंह पचौरी जी इनके ही आपस में हाथ नहीं जोड़ रहे हैं। तो कांग्रेस की सारे अभियानों का हमने हश्र देखा। और मैं तो फिर कहता हूँ, जहाँ तक मेरी जानकारी में मध्य प्रदेश में आज तक कांग्रेस की कोई बड़ी इस तरह की यात्रा नहीं निकली, इसलिए मैंने नकल का नाम दिया। और मैं तो कहता हूँ कि हमको खुशी होगी कि कमलनाथ जी सड़कों पर घूमें, जनता के बीच में जाए, जनता को गले लगाए, अपने दुख दर्द बांटें, धूप में घूमें, पैदल घूमें, तो हमको लगेगा कि थोड़ा उनको भी जनता की फिक्र है। और हम तो शायद इस तरह का कोई वाकया होगा तो हम तो उसका स्वागत भी करेंगे। जी अब्बास साहब कुछ आप कह रहे हैं? संभाग में हमने 2018 में राहुल जी के साथ यात्रा करी थी। हर संभाग में नरेंद्र सलूजा जी उस वक्त तो अच्छे से जानते हैं और सारी चीज़ों को, और सभी जानते हैं कि कैसी यात्राएं थी। हमने हर संभाग कवर किया था, इस बार भी हम करेंगे उस तरीके पे। लेकिन बात इतनी है कि अगर आपने कुछ काम किए होते तो आपको कांग्रेस पे आरोप प्रत्यारोप डर के मारे लगाने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं। समय बर्बाद करने से बेहतर है कि अपने काम गिनाइए, जनता को जवाब दीजिए कि ये परेशानियां आई तो आई कहाँ से। 2 दशक से आपकी सरकार थी, जवाब दीजिए। मनोज जी, अब चलिए आप कुछ बोलना चाहें? नरेंद्र जी इस पर कुछ जवाब देना? जी जी जी, वाह कमाल है, वाह। ये कॉन्फिडेंस का लेवल है नरेंद्र जी ने कहा कि नहीं यहाँ बोलने की जरूरत नहीं है, हम बोल मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हमारे हूं, कामों भाई। की इतनी लंबी लिस्ट है शरद जी के, शो छोटा पड़ जाएगा, पूरी रात लग जाएगी, इतनी लिस्ट में गिना सकता हूं। जी जी, नरेंद्र जी की इंफॉर्मेशन देखिए आप, उनका कहना है सारा उनके पास नहीं। आप मुझे समय दीजिए, मैं 15-20 मिनट में इतनी 2003 और अंतर बता सकता हूँ कि शायद शो का टाइम खत्म हो जाएगा। जी जी, अब 10 सेकंड के अंदर में कितने काम गिनाऊं? कांग्रेस की भी गिना सकते हैं, बीजेपी की भी गिना सकते हैं। 1 घंटे नॉन स्टॉप, अब मैं 1 घंटे नॉन स्टॉप बीजेपी के काम 2003 को और आज का अंतर बता सकता हूँ। बिल्कुल ठीक बात है। तो अब 10 सेकंड के अंदर में कितने काम बताऊं? शुभकामनाएं। और बड़े कम पॉलिटिकल शो ऐसे हैं टेलीविजन पे जिनका समापन इस तरह मुस्कुराते हुए होता है, और जहां दोनों तीनों चारों प्रतिद्वंदी एंकर भी बेचारा बड़े आराम से कि अच्छे से कहा भैया, कछु बिगड़ो नहीं किसी को, सब खुशी खुशी गए अपने अपने करे।
तो इस तरह से समापन हो रहा है, होना भी चाहिए। आप भी उधर देख रहे होंगे तो आपके चेहरे पे भी मुस्कुराहट होगी। दोनों पार्टियों को शुभकामनाएं दीजिए, दोनों पार्टियों के काम का अच्छे से मूल्यांकन करिए, खूब ठोक बजा कर देखिए। 5 साला पर्व है लोकतंत्र का, ये खूब अच्छे से समझिए अपने राजनीतिक दलों को और फिर उनको चुनिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो 2 ही हैं और ईश्वर करे 2 ही रहे, माफ़ कीजिएगा बाकी राजनीतिक दल। लेकिन हम चाहते हैं साहब मध्य प्रदेश में वो दलों का दलदल ना हो जैसा कुछ राज्यों में रहा है। बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी, धन्यवाद अब्बास हफीज साहब, धन्यवाद मनोज जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ का स्पेशल बुलेटिन मोर माटी मोर खबर। नमस्कार।